तो ये भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है जी महाराज जी। ये एड़ी है। तो अभी हम जा रहे हैं चरण पहाड़ी की ओर और आपको दर्शन कराने वाले हैं चरण पहाड़ी के, जहाँ खड़े होकर श्री कृष्ण भगवान बंसी बजाया करते थे और गायें उनकी चली आती थी एक ही बार में बंसी की धुन सुन के। तो चलिए सामने का दृश्य दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये तकरीबन 4.5 किलोमीटर का रास्ता था फिसलनी सिला से चरण पहाड़ी के लिए, और एक और चरण पहाड़ी है जो कि यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो हमें जाना था वो यहाँ पे 4.5 किलोमीटर दूर है। हम वहीं जा रहे हैं इस समय नंदगांव में। तो यहाँ से रह गई है चरण पहाड़ी 1 किलोमीटर। अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जो रास्ता है चरण पहाड़ी का, सामने जो पुल है छोटा सा बम्बे के ऊपर, उसके ऊपर से चरण पहाड़ी के दर्शन आपको होने वाले हैं। ये देखिए हम आ गए चरण पहाड़ी और ये रास्ता है मेन रोड से मुड़ गया है बम्बे के ऊपर पुल से, और ये यहाँ पे सामने पहाड़ी आपको नज़र आ रही होगी, ये देखिए। और ऊपर यहाँ पे मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का चरण पहाड़ी पे, और हम आ चुके हैं। लोकेशन तो काफ़ी बढ़िया, बिल्कुल केदारनाथ बद्रीनाथ वाली लोकेशन है। यहाँ पे भी सेम गांव है छोटा सा स्टार्टिंग से पहले ही। तो ये है ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग और ये है चरण पहाड़ी, आप देख सकते हैं। और ऊपर हम जा रहे हैं बाइक से, देखें बाइक कहाँ तक जाती है। और हम बाइक से ही चढ़ाई कर रहे हैं। अभी हमें लग रहा था इतनी ऊंचाई बहुत है और यहाँ पे बाइक चढ़ा रहे हैं। देखो कोशिश करते हैं चढ़ जाए। पहाड़ी के ऊपर आ गए हम बाइक से ही, मतलब सिंगल आदमी आराम से ऊपर चढ़ सकता है। तो हम यहाँ पे आ गए चरण पहाड़ी के ऊपर बाइक से ही, और ये बहुत ही ऊपर चढ़ाई है। सीधी बाइक से चढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं। 2 आदमी, हमें लगा था कि बाइक है चढ़ नहीं पाएगी, फिसल जाएगी वापस, ऐसा कुछ नहीं है। सामने ही मंदिर है चरण पहाड़ी का, आप देख सकते हैं। ये देखिए ऊपर बहुत ही भव्य दर्शन मैं आपको अब कराने वाला हूँ। एक बार जूम करके मंदिर के आपको दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए ये मंदिर है, और जूम आउट कर लेता हूँ एक बार। ये लीजिए, अभी हम ऊपर चलेंगे तो यहाँ से और भी ऊपर गाड़ी जा सकती है, तो हम ऊपर ही जा रहे हैं मंदिर परिसर में गाड़ी लेके। 1 मिनट रुकिए। ये सामने मंदिर है और यहाँ ये नीचे वाली चढ़ाई जहाँ से हम आए हैं, और यहाँ आप पैदल भी जा सकते हैं सीधे मंदिर की तरफ सीढ़ियों द्वारा। और हम अभी बाइक को ले जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और तो सीधे जाएंगे ऊपर मंदिर प्रांगण में ही रुकेंगे अब जाके। चलिए। और देखिए ऊपर कार खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बोर्ड पढ़वा देता हूँ, एक बार रुक जाओ। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार बोर्ड पढ़वाता हूँ। बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य चरण स्थली चरण पहाड़ी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आगे चलते हैं सीधे मंदिर परिसर की ओर, और कोशिश करेंगे कि वहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे बात हो जाए। पूरा प्रयास रहेगा कि वहाँ की अधिक से अधिक जानकारी महाराज जी हमें दे सकें, अगर वहाँ हुए तो। वैसे यहाँ आसपास कहीं भी मंदिर परिसर में किसी में 2-3 जगह हम घूम के आए हैं, वहाँ पे कहीं भी महाराज जी से बात नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पे केयर टेकर ही ज़्यादातर देखभाल कर रहे थे और 1-2 जगह तो कोई था ही नहीं। तो ये आ गए हम मंदिर में, और ये देखिए ऊंचाई ऊपर से चारों तरफ की मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए नीचे है, काफ़ी ऊंचाई पे हम चढ़ के आ गए। और यहाँ से आप चारों तरफ देखेंगे तो अरावली की जो पहाड़ियाँ वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे आए हम श्री चरण पहाड़ी मंदिर पे, और यहाँ पे महाराज जी हमें जानकारी देने वाले हैं यहाँ की समुचित जो भी व्यवस्था होती है, और मंदिर परिसर में क्या क्या चीज़ें आप दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं, किस तरीके से, वो सारी जानकारी यहाँ पे देंगे। तो चलिए। महाराज जी राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे महाराज। तो महाराज जी यहाँ की कैसे कैसे व्यवस्था है और क्या क्या दर्शन यहाँ पे करने चाहिए लोगों को, वो उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। ये श्री कृष्ण भगवान के चरण चिन्ह ठाकुर जी के। सबसे पहले तो श्री कृष्ण चरण पहाड़ी की ओर से, महाराज जी की ओर से, सभी ब्रजवासी की ओर से, ग्रामवासी की ओर से जो आपको हमें ब्रजवासी चैनल के को बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत 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 बधाई हो। तो ये भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है जी महाराज जी। ये एड़ी है, पूरा पंजो है जी, और ये बाएं एक दाएं, ये पैर जो भगवान श्री कृष्ण की जो रेखा है दूसरे पैर की जी, दूसरे पैर की रेखा है। हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण के जो गौ माता थी श्यामा गाय, उनके ये गौ के खुर हैं जी। ये भगवान श्री कृष्ण
नंदगाम से ग्वाल बालों के साथ में यहाँ गौ चराने आते थे जी महाराज जी। सभी ग्वाल बाल साथ में आते थे जी ग्वाल नंद बाबा की 9 लाख कुछ हजार गाय थी तो ग्वाल बाल सभी साथ में आते थे। कृष्ण भगवान भी थे, बलराम जी, अर्जुन, बरुतर, श्रीधर और सबसे प्रिय सखा थे ठाकुर जी के मधुमंगल जी। काम में वन, ये 12 वनों में पंचम वन बहुत सुंदर वन और बहुत अच्छा वन था जी। भगवान श्री कृष्ण यहाँ गौ चराते हुए और ये काम्य वन में गौ चराते हैं तो ये भगवान श्री कृष्ण के जो चरण चिन्ह जो अंकित है, जो पर्वत है ये जी, इसका नाम है इंद्रसेन पर्वत। इंद्रसेन पर्वत जिसके दर्शन अभी भोजन थाली में भी हो रहे थे। हाँ जी। ये इंद्रसेन पर्वत ये हमारे चरण पहाड़ी से ये भोजन थाली तक ये जी। पूरा इंद्रसेन पर्वत है जी, पूरा का पूरा संपूर्ण जो पर्वत है वो इंद्रसेन हाँ। पर्वत है जी। तो भगवान यहाँ गौ चराते हुए जी इसमें जब ये हमारे ये चरण चिन्ह जो अंकित है जी। ये पूरब दिशा में आधे किलोमीटर आगे वहाँ लुकलुक कुंड है। अच्छा, यहाँ से आधा किलोमीटर आगे लुकलुक कुंड है। लुकलुक कुंड है मंदिर के मुख्य दरवाजे से आप देख सकते हो उस दिशा में। पूरब दिशा में जी, पूरब दिशा में जी। जो ठाकुर जी के जो मुख्य द्वार है जो जी। पूरब दिशा में जी जो लुकलुक कुंड है जी वहाँ बहुत अच्छे दृश्य है, जी बहुत अच्छी जगह है। वहाँ मंदिर है श्री कृष्ण गोपाल जी को जी मंदिर है वहाँ पर। वहाँ साधु संत भी रहते हैं वहाँ जी पर और वहाँ अच्छी जगह। तो वहाँ पर गौ चराते हुए सभी ग्वाल बाल वहाँ पहुँच गए तो मधुमंगल और ग्वाल बाल बोले कान्हा है बलराम बहुत अच्छी जगह है, यहाँ गहरे वृक्ष है, कितना अच्छा सुंदर तालाब है। जी यहाँ पर हम सभी ग्वाल बाल मिलजुल के जी यहाँ लुक्का लुक्की छिपा छिपी को खेल खेलेंगे। जी तो सभी ग्वाल बालों ने, कृष्ण भगवान ने, बलराम ने एक मन करके ने मन लुक्का लुक्की छिपा छिपी, आंख मिचौनी, जल कीड़ा, डुब्बा डुब्बी बहुत अनेक खेल किए। खेलते खेलते ग्वाल बालों के साथ में भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों को ही धोखा दे करके वहां से अंतर ध्यान हो गए, वहां से अंतर ध्यान हो गए अच्छा खेलते खेलते। जी तब ग्वाल बाल खेलते खेलते जब देखा तो अरे कान्हा तुम कहाँ को आओ, अभी तो तुम हमारे साथ खेल रहे थे, जी अब तुम गए कहाँ। जी तो एक दूसरे से पूछा तो देखा तो सभी ग्वाल वालों ने कान्हा कहाँ, सब आपस में ही उनको कान्हा को ढूंढ लगे। जी सभी ग्वाल वाल ढूंढ लगे, जब नहीं मिले बहुत समय है गो, जब नहीं मिलते तो बस समय पर तो याद तो आती, वो दुख तो होता ही है। बिल्कुल। तो बोले कि कान्हा आ जाओ, शाम होने जा रही है, हम वापस जाएंगे नंदगाम को, हम तुम्हारे बिना वापस जाएंगे तो जसोदा मैया नंद बाबा को क्या बतलाना, कहाँ छोड़ आए। बहुत समय लिया पर भगवान नहीं आए। जी भगवान तो अंतर्यामी थे, सबको भागो जानते थे, घट घट के वासी थे, सबको जानते थे, सबको भागो जानते थे। तब ठाकुर जी ने जब ठाकुर जी से प्रार्थना करी ग्वाल बालों, जब नहीं मिले तो मधुमंगल और ग्वाल बाल गाय मोर पक्षी सब एकत्र हो करके नहीं वहाँ रोने लगे, जी अपने अपने प्राण चाहने लगे। तो बोले कान्हा आ जाओ, हम भूखे प्यासे यहीं प्राण चाहते पर हम वापस नंदगाम नहीं जाएंगे। तब ठाकुर जी ने ग्वाल बालों की बरह में जी जब ये इंद्रसेन पर्वत पे शिखर चोटी पर जी महाराज जी ये त्रिभंग पैर करके नहीं भगवान ने 1.5 चरण रख करके भगवान ने इस पर्वत पर खड़े हो करके नहीं, इंद्रसेन पर्वत है ये जी। तो पूरब दिशा में जाके जब मुरली बजाई है, जी इतनी मधुरता से इतनी प्यारी बंसी बजाई ठाकुर जी ने, प्यारी बंसी बजाई है कि बंसी की ही सुर से ही मधुरता से ये पर्वत पिघल गए जी और भगवान के चरण चिन्ह बन गए। जी जैसे ग्वाल वालों के कानों आवाज पहुंची तो बोले वो कान्हा छलिया की बंसी पहाड़ बज रही है, हम यहाँ पर प्राण त्याग रहे हैं। तीनों लोग के देवी देवता मोहित हो गए। जी देवी देवता बोले कि नारद मुनि बंसी कहाँ बज रही है। नारद मुनि बोले कि भगवान विष्णु वाणी न कर रहे हैं।
तो चलो बालीला का आनंद लेकर नैया जी को विष्णु भगवान का। तो सभी देवी देवता आकर के ने आकाश द्वारा पुष्प बरसाए और हाथ जोड़ के नमन कियो। नारद मुनि भी आए, बलराम भी, सभी बाल बाल सभी आकर के देखा तो वो कहना कितनी प्यारी बंसी बजाई है कि बंसी की सुर से ही ये पर्वत पिघल गए और तुम्हारे चिरंतन बन गए। नारद मुनि बोले के कहना जाओ, कहना कलयुग में तुम्हारे चरणों के ऋषि मुनि तप करेंगे, भजन करेंगे। जो भी कोई तुम्हारे चरणों को कोई पूजन करेगा उनके सारे पाप नष्ट होंगे। जो भी तुम्हारे चरणों को छू करके कोई निसंतान कोई दुखी हो जी, तुम्हारे दर्शन करने से जी, उनकी मनोकामना पूरी होगी। और जो भी कोई तुम्हारे कृष्ण, जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा तुम्हारे चरणों के, वो तुम्हारे कृष्ण परम धाम को प्राप्त होंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो बोलो श्री राधे कृष्ण की जय। तो महाराज जी ने बड़े ही सुंदर भाव से हमें यहाँ के बारे में जानकारी दी पूरी की पूरी, और उम्मीद करते हैं हम आप लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे महाराज जी बहुत ही शुद्ध भाव से सबको बताने वाले हैं। और यहाँ पे आप प्रसादी वगैरह भी आप पा सकते हैं। और यहाँ के बारे में अब थोड़ी जानकारी और महाराज जी से हम प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे यहाँ पे कोई लोग बाहर से आ जाते हैं किसी तरीके से दर्शन करने के लिए और वो लेट हो जाते हैं जाने के लिए, तो रुकने वगैरह की, खाने पीने की व्यवस्था भी है? नहीं, यहाँ तो सारी व्यवस्था है, अपने जी। कर लेते हैं व्यवस्था। तो ये यहाँ मंदिर के परिसर की तरफ से है या प्राइवेट कोई धर्मशाला वगैरह लेनी नहीं, पड़ेगी? कोई प्राइवेट को वो नहीं है, जी सभी महाराज। मंदिर की तरफ से ये ठाकुर जी अपने अपने पास सेवा अपने इंतजाम ठाकुर जी करते हैं। जी महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी धन्यवाद, और उम्मीद करेंगे कि आपके जो बताए हुए सारे के सारे जो वो हैं यहाँ के भाव हैं वो लोगों तक पहुँचें और लोग यहाँ दर्शन करने आए बार बार। और समस्त लोगों से अनुरोध है कि यहाँ पे आइए। बार ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे। तो यहाँ पे और भी भक्तगण आए हुए हैं। तो सर कहाँ से आ रहे हैं आप? हम भरतपुर से आए हैं। भरतपुर से आ रहे हैं, तो लोकल यहीं के हैं आप? जी, थैंक यू। तो कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे साल में आते हैं कभी कभी या? नहीं, मैं दूसरी बार आया हूँ, साल में दूसरी बार। अच्छा, साल में दूसरी बार आए यहाँ पे हैं। कुछ नहीं था, टीन वगैरह डली हुई थी। अच्छा, अब अच्छा। पूरा मंदिर का निर्माण हो गया है जी, बहुत बढ़िया सेवा होती है यहाँ पर, जी। बहुत बढ़िया आनंद आता है। चलिए तो बोलिए राधे राधे। राधे राधे भैया। तो यहाँ पे दर्शन हैं राधा कृष्ण जी के, और यहाँ पे भोलेनाथ विराजमान हैं स्वयं। तो यहाँ पे चरणेश्वर भोलेनाथ जी मौजूद हैं और यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। हम ब्रजवासी चैनल के माध्यम से, और महाराज जी बता रहे हैं उनके द्वारा ही जो बताई गई बातें हम आपको बता रहे हैं। और अभी आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं चारों तरफ के। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और भव्य मंदिर है यहाँ पे, और ये बहुत ऊंची पहाड़ी पे मौजूद है। ये पहाड़ी जिसका नाम है इंद्रसेन पर्वत। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे का दृश्य एक बार आपको दिखा देता हूँ। और ऊपर आने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई नीचे तक, काफ़ी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जोड़ करो बालों नहीं पता। हाँ देखो ये भगवान श्री कृष्ण के जो मोर हैं जी। यहाँ मोर चौकते हैं। यहाँ पर जॉन ग्रुप कामे वन की ओर से ये चबूतरा बनाया है, मोरकुटी बनी हुई है। जी महाराज जी। इसमें वो कामे वन के जो जॉन ग्रुप वाले जी, वो जो कमेटी है जी। और ये मानो का 125-150 मन का जो नाच देते हैं, जी। बहुत साल भर की व्यवस्था मोरों के करते हैं। खाने के लिए। मोरों के लिए, पक्षियों सबके लिए जी महाराज जी। व्यवस्था करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी की सारी जो पहाड़ियाँ एकदम चिकनी है ऊपर से, ऐसा लग रहा है कि ये पिघल गई हैं किसी तरीके से, जैसे कि महाराज जी ने बताया था। सारी पिघली हुई दिख रही हैं अलग से ही, क्योंकि जहाँ तक आप पहाड़ियों को देखेंगे किसी के कॉर्नर निकले रहते हैं या अलग अलग किनारे बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सारी की सारी पहाड़ियाँ एकदम पिघली हुई सी हैं, गोल हो रही हैं। पूरा पर्वत पिघला हुआ है। जी, ये देखिए आप पूरा का पूरा जो पर्वत है बिल्कुल पिघला हुआ है। पूरा पिघला हुआ पत्थर है। ये देखिए पूरा पर्वत पिघला हुआ है। पूरा का पूरा जो पर्वत है यहाँ पे देखिए पिघलने के निशान भी पहाड़ी पर यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए गोल हो रही है, गोल हो गई है पूरी पहाड़ी। और यहाँ पे बहुत ही भव्य दर्शन आपको कराए महाराज जी ने। तो महाराज जी का एक बार हृदय से आभार। राधे राधे। अच्छा, यहाँ पे देखिए गाय वगैरह भी चरती रहती हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ गौ सेवा कर सकते हैं या कुछ भी करना चाहें अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। महाराज जी इधर क्या है?
रास्ता है। अच्छा, ये नीचे जाने के लिए रास्ता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आके जो सुकून मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और एकदम वन है यहाँ पे, काफ़ी ठंडी हवाएं हैं। और यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, मंदिर श्री चरण पहाड़ी, ग्राम बूढ़ा का काम वन। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए दर्शन। तो ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ ऊपर आने के लिए। अगर आप पैदल आते हैं तो सीढ़ियों द्वारा भी आ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रुकने की व्यवस्था है, नहाने की व्यवस्था है और पीछे बहुत ही रमणीय स्थल है। और पूरे मंदिर परिसर के आपको दर्शन करा रहे हैं हम ब्रजवासी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और जैसा कि महाराज जी ने बताया, सामने ट्रस्ट बना हुआ है, यहाँ पे मोर चुगते हैं, ट्रस्ट द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे दाना डलता है 1.25 मन मोरों के लिए। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य है।